शिवपुर गांव में संजना नाम की लड़की रहती थी। संजना अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन आंचल के साथ रहती थी। आंचल बहुत सुंदर थी। वहीं संजना अपने कालेपन को लेकर हमेशा उदास रहती थी। संजना की सौतेली माँ और सौतेली बहन संजना से बहुत प्यार करती थी। संजना जब भी उदास होती थी तो उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसको समझाती थी। एक दिन आंचल अपनी माँ से कहती है, माँ, हमारे गांव में मेला लगा है, हम भी मेले में घूमेंगे। आंचल की बात सुनकर उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, हम कल चलेंगे, तुम दोनों तैयार हो जाना। माँ की बात सुनकर संजना उदास मन से कहती है, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगी, आप दोनों चले जाना, मैं घर पर ही सारा काम कर लूँगी, आप दोनों घूम के आ जाना। संजना के इतना कहते ही उसकी बहन आंचल बोलती है, तुम क्यों नहीं जाओगी संजना? अगर मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी तो सभी लोग मेरे साथ साथ तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे, इसलिए माँ और तुम दोनों ही चले जाना। आंचल, नहीं, तुम भी हमारे साथ चलोगी। उड़ाने तो जिसको मजाक उड़ाना है, दुनिया वाले तो बोलते ही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें। और तुम हमारे लिए तो बहुत सुंदर हो। आंचल की इतनी प्यारी बात सुनकर संजना बहुत खुश हो जाती है। फिर वह माँ और आंचल के साथ मेले में जाने के लिए तैयार हो जाती है और अगली शाम तीनों तैयार होकर मेला घूमने चले जाते हैं। संजना को झूला झूलने से बहुत डर लगता था, इसलिए वह झूले के पास खड़ी ही थी और आंचल और उसकी माँ झूले पर झूल रही थी। संजना खड़ी होकर उनको देख रही थी। तभी कुछ लोग संजना को देखकर उसके कालेपन पर बहुत हंसने लग जाते हैं और संजना उनको देख वहाँ से भागकर एक कोने में जाकर छिप जाती है और रोने लग जाती है। उसको रोता देख एक लड़का उसके पास आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। उस लड़के की आवाज़ सुनकर संजना अपना मुंह छुपा लेती है और उसको ऐसा करता देख वह लड़का कहता है, अरे अरे, तुमने अपना मुंह क्यों छुपा लिया? संजना उस लड़के से कहती है, मैं बदसूरत हूँ, अगर तुम भी मुझे देखोगे तो मुझ पर हंसोगे, इसलिए मैंने अपना मुंह छुपा लिया है। संजना की बात सुन वह लड़का कहता है, अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, अपना फेस दिखाओ तो पहले मुझे। उस लड़के की बात सुन संजना अपना फेस दिखाती है और फिर वह लड़का बोलता है, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, पता नहीं क्यों लोग तुम पर हंसते हैं। लड़के की बात सुन वह एकदम खुश हो जाती है और अपना नाम बताती है, मेरा नाम संजना है, तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़का कहता है, मेरा नाम राजीव है, मैं राजकुमार हूँ, मैं मेला घूमने के लिए वेश बदल के आया हूँ। उसके इतना कहते ही संजना को अपनी बहन और माँ की आवाज़ आती है। वह जल्दी से उठकर वहाँ से जाने लगती है। उसको जाता देख राजीव कहता है, अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अभी तो हमारी मुलाकात अच्छे से भी नहीं हुई, रुक जाओ। संजना जल्दबाजी में अपनी माँ और बहन के पास पहुँच जाती है और तीनों घर आ जाते हैं। संजना बहुत खुश थी। वह भूल ही गई थी कि मेले में लोग उसको देख के हंस रहे थे। वह बस राजीव की बातों पर ध्यान दे रही थी और उसको खुश देख उसकी माँ और बहन भी बहुत खुश थी। फिर संजना खुशी खुशी घर का काम कर रही थी। तभी घर उसकी माँ की 3 सहेलियाँ आती हैं। संजना उनको घर के अंदर बिठा देती है और पानी लेने चली जाती है और संजना पानी लेकर आती है तो उसमें से एक औरत बोलती है, कितनी काली लड़की है, मैं नहीं पीऊँगी तेरे हाथ का पानी, वरना मैं भी काली हो जाऊँगी। पता नहीं मेरी सहेली ने तुझे अपने घर में कैसे रखा हुआ है, मैं होती तो तुझे कभी भी अपने घर नहीं रखती। उस औरत की बात सुन वह दोनों भी हंसने लग जाती हैं। फिर संजना दोबारा उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है और कमरे में आकर रोने लगती है। उसकी माँ अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। तभी उसको रोने की आवाज़ सुनाई आती है और वह इधर उधर देखती है। फिर वह संजना के कमरे में जाती है और देखती है कि संजना रो रही है। उसको ऐसा देख माँ कहती है, क्या हुआ बेटी, अभी तक तो तुम बहुत खुश थी, अचानक क्या हुआ जो रोने लग गई हो? क्या हुआ मुझे बताओ तुम। माँ की बात सुन संजना उनको सारी बात बताती है कि कैसे उनकी सहेलियाँ ने उसका मजाक उड़ाया। संजना की बात सुन उसकी माँ कहती है,
मेरी बच्ची, बोलने दे जिसको जो बोलना है। कालेपन से क्या हुआ? तुम्हारा दिल तो कितना सुंदर है और कितना प्यारा भी है। और फिर उसकी माँ अपनी सहेलियों को अपने घर से भगा देती है, परंतु फिर भी संजना उनकी बात सोच सोच कर उदास ही रहती है। तभी उसके पास उसकी माँ और उसकी बहन आती है और कहती है, उदास मत हो, चलो हमारे साथ बाजार, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। दोनों की बात सुन संजना कहती है, नहीं, तुम दोनों ही चली जाओ, मैं घर में ही रहूँगी और सारा काम कर लूँगी। संजना की बात सुन दोनों कहती हैं, ठीक है, मगर तुम उदास मत होना, हम भी जल्दी आ जाएंगे। और दोनों इतना बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। दोनों के जाने के बाद संजना घर का सारा काम करने लगती है कि तभी दरवाजे पे एक ऋषि की आवाज़ आती है और वह सोचती है कि माँ तो है नहीं, मगर किसी को घर से खाली हाथ भेजना अच्छी बात नहीं है। इतना कहते ही दरवाज़ा खोलती है और वह ऋषि उससे कहता है, बेटी, बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। ऋषि के इतना कहते ही संजना ऋषि को अंदर बुला लेती है और भरपेट खाना दे देती है। फिर खाना खाने के बाद ऋषि एक परी में बदल जाता है और परी को देख संजना हैरान हो जाती है। तभी परी उससे कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे खाना खिलाया। भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट देती हूँ, उसको रोज़ लगाकर तुम बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी। फिर परी उसको मेकअप किट दे देती है और गायब हो जाती है। फिर संजना उस मेकअप किट को लेकर अपने कमरे में आ जाती है और उसको लगा लेती है। वह एकदम खूबसूरत हो जाती है। अपने आप को ऐसा देख वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ और उसकी बहन आती हैं। संजना को इतना खूबसूरत देखते दोनों हैरान हो जाती हैं। संजना दोनों को सब बता देती है। फिर दोनों संजना की बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि तभी दरवाजे पर कोई आता है। संजना दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि यह तो वही राजीव है जो उसको मेले में मिला था। संजना राजीव से पूछती है, तुम यहाँ कैसे? मेरे घर का पता कैसे चला? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया था। संजना की बात सुनकर राजीव कहता है, मैंने अपने सैनिकों की मदद से तुम्हारे घर का पता करा, परंतु तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई हो। तुम मुझे वैसे भी पसंद थी और अब तो तुम उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजीव की बात सुनकर संजना बहुत खुश हो जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। संजना अब बड़े से राजमहल में रहती थी और दोनों खुशी खुशी अपने जीवन जीते थे। संजना अब कभी भी अपने चेहरे को लेकर उदास नहीं होती थी। अब जादुई मेकअप किट की वजह से संजना दिन पर दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। उसको खुश देख उसकी माँ और बहन भी बहुत खुश थी।